1 साल और 9 महीने बाद जो है वो आखिरकार जाने लगे हैं पाकिस्तान। और इस वक्त जो है मैं लंदन गेटविक एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। बस अभी लगेज जो है वो चेक इन कर दूंगा और 2 बज के 55 मिनट पे यहाँ फ़्लाइट जो है वो दोहा जा रही है। कतर कुछ स्टे है और फिर वहाँ से इस्लामाबाद जो है पहुँच जाएंगे। साथ रहिएगा, ये सारा सफ़र आपको हम दिखाएंगे। तो बस एक्साइटेड हैं सबसे मिलने के लिए। 1 साल 9 महीने पहले जो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए थे, उन दोबारा चीज़ों को गले लगाने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए, फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और अजीब सा नर्वस भी हो रहा हूँ साथ साथ। लेकिन ये है कि चलो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो चलती है ना। चलो हम भी चलते हैं फिर। अभी मैं क्यू में लग गया हूँ और जोन ए है और कतर एयरवेज़ है मेरी फ़्लाइट। बस जो है वो बैग चेक इन करवाना है और बोर्डिंग पास लेते हैं और उसके बाद करते हैं बात। 1 घंटा हो गया है चेक इन की लाइन में लगे हुए, इसलिए कहते हैं जल्दी आ जाना चाहिए ताकि आपको जगह मिल जाए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अच्छी बड़ी लंबी क्यू है और ये सब लोग जो है ना वो दोहा और कतर वाले ही हैं। और इनकी 2 परवाज़ें एट अ टाइम जा रही हैं। तो बस अभी मैं भी इंतज़ार में हूँ, देखते हैं क्या बनता है। तो फाइनली जो है मैंने बोर्डिंग पास हासिल कर लिया है और मुझे था कि मेरे बैग का वेट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो ठीक हो गया। मतलब न ज़्यादा नहीं था लेकिन बराबर बराबर था। और अब मैंने बोर्डिंग पास ले लिया है, मेरा लगेज जो है वो लोड हो चुका है और अब मुझे जाके इसको इस्लामाबाद में रिसीव करना है। तो सेल्फ़ ट्रांसफ़र नहीं था, तो ये बहुत अच्छा होता है। आप भी जब फ़्लाइट करवाएं तो सेल्फ़ ट्रांसफ़र ना लिया करें, क्योंकि आपकी जहाँ पे भी बीच में स्टे होता है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो बोर्डिंग पास ले लिया है, देखते हैं सीट नंबर क्या दी है मुझे। सीट नंबर जो है वो विंडो सीट है और 31A है। तो बस ये हमारा ग्रीन पासपोर्ट और ये हमारा बोर्डिंग पास कतर एयरवेज का। और चलो चलते हैं। अब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 1 बजे होगी और अभी तकरीबन 20 मिनट हैं। इंजॉय करते हैं थोड़ा सा एयरपोर्ट को। तो आपका भाई जो है वो सिक्योरिटी चेक में भी पास हो गया। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये पूरा सिक्योरिटी चेक है। यहाँ पे आपकी जैकेट, मोबाइल, बेल्ट, घड़ी, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उतरवा देते हैं और एक ट्रे में रखते हैं और वो फिर एक मशीन के थ्रू गुजरती हैं और आपको भी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है। और स्कैन करने के बाद फिर आपको पास किया जाता है और फिर अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका सामान आपको दे दिया जाता है और फिर आप आगे की तरफ चल पड़ते हैं। अगर आपके सामान में कुछ भी ऐसी चीज़ निकलती है तो आपको रोका जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है और बाकी प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो अब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और चेक करता हूँ मैं भी, देखते हैं क्या मिलता है। ये जो है वो सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं चीज़ें, ग्लासेस भी हैं, परफ्यूम्स भी हैं और चॉकलेट्स वगैरह भी हैं। अभी परफ्यूम के सेक्शन से मैं आउट होके आया हूँ, मुझे लगता है मैं चॉकलेट्स के सेक्शन में आ गया हूँ। आगे मोबाइल के स्टफ़ हैं और बस आप देखते जाएँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लंदन गेटविक एयरपोर्ट पे हूँ। अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह हैं। तो पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि यहाँ से लेने के बजाय आप बाहर से लेके आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर जो है वो ये सारा एयरपोर्ट है। चलें, हमारा प्लेन तैयार है दोहा जाने के लिए। कतर एयरलाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारा प्लेन और बस उसमें सामान वगैरह तो रख कर फ्री हो गए हमारे शहज़ादे। अब हमने इसमें बैठना है। बोर्डिंग तो स्टार्ट है, वो वहाँ से बोर्डिंग हो रही है सामने और हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बेसिकली इंतज़ार नहीं कर रहे। इस वक्त जो है मैं प्लेन के अंदर तो आ गया हूँ, लेकिन सीट ढूंढना
एक कहानी होती है। मेरी 31A है, चेक करते हैं कि कहाँ है। अभी ये है 26 और उसके बाद 27 और फिर 38 उसके बाद फिर ये यहाँ पे सब लोग भी सीट्स देख रहे हैं। अगर मेरा कोई लगेज होगा तो मैं यहाँ पे रख दूँगा। इस वक्त जो मैं अपनी सीट के ऊपर बर्जमान हो चुका हूँ, मेरी 31A है। हालांकि मुझे ये सेंटर वाली सीट अलॉट इन्होंने की थी, लेकिन मैंने जो है वो बाद में चेंज करवा दी थी। सीट पर आके बैठा हूँ तो सीट ठीक ही है, बस चल जाएगा गुजारा। और इन्होंने क्या क्या दिया दिखाता हूँ आपको। एक तो ये मुझे हेडफोन इन्होंने दिए हैं, ठीक है, इसका साउंड चेक करेंगे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये एक ब्लैंकेट दिया इन्होंने मुझे। ब्लैंकेट देने के बाद और इन्होंने मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, कतर उन्होंने एक अदद छोटा सा तकिया भी दिया। और तकिया बड़ा सॉफ्ट है, ब्लैंकेट भी अच्छा लग रहा है। तो खाने में भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है फ़्लाइट के अंदरूनी मनाजिर। हर बंदा जो है ना वो मसरूफ़ है, सामान वगैरह रख रहा है, और कुछ लोग बैठ चुके हैं सुकून से, और कुछ लोग ये बस इस ख्याल में है कि हमारे साथ कौन आके बैठेगा। जैसे अब ये हमारे साथ जो है अंकल, इनके साथ मैंने डिस्कशन की। मैंने कहा हो सकता है कि वो आज एब्सेंट हो सकता है। वो कहता है हो सकता है कि मोटरवे पे रश हो, इस वजह से फंस गया हो वहाँ। इनको हो सकता है उन्होंने फास्टेस्ट फ़्लाइट पकड़ ली हो। हर बंदे की कोशिश होती है कि उसके साथ वाली अगर सीट फ्री हो जाए ना तो सफ़र बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो देखते कौन आगे बैठता है। तो यही सबको होता है कि यार आपके साथ कौन बैठा है, क्योंकि 5-6 घंटे का सफ़र होता है तो फिर ये चीज़ काफ़ी काउंट होती है। इस वक्त मैं एयरप्लेन के वॉशरूम में मौजूद हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ। ये देखिए छोटा सा वॉश बेसिन इन्होंने दिया होता है, और ये आप मेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये टॉयलेट है, टिश्यू पेपर के रोल है, और ये होल्डिंग है इस बच्चे का पैम्पर वगैरह अगर आपने चेंज करना तो ये हैंडल है। ये मिरर भी दिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा ये मिरर भी दिया हुआ है। यहाँ पे टिश्यू वगैरह लगे हुए हैं। स्पेस इतनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें भी लगी हुई। और यहाँ पे आप जैकेट वगैरह अगर आपकी कोई है तो आप हैंग कर सकते हैं। अभी कुछ ही देर में जो है हम वो कतर दोहा एयरपोर्ट लैंड करने वाले हैं। तो खुशखबरी ये है कि मैं लैंड कर चुका हूँ। वो पीछे मेरा प्लेन है, अभी कुछ ही देर पहले लैंड किया, बस सामान वगैरह लिया है और बस निकल आए हैं। अब यहाँ पे जाके जो है वो वाईफाई कनेक्ट करते हैं, बाकी फ़्लाइट देखते हैं कि वो किस जोन से चल रही है, किस टर्मिनल से चल रही है, और फिर आपको विज़िट करवाते हैं दोहा कतर एयरपोर्ट का। भाईजान लफड़ा हो गया है। लफड़ा ये हो गया है कि फ़्लाइट जो है वो नहीं मिल रही, और मैं दोहा एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, और मुझे कह रहे हैं कि एयर स्पेसेस बंद हैं, तो फ़्लाइट जितनी भी जा रही हैं वो वापस भेज रहे हैं। तो मेरी 2 बजे की फ़्लाइट थी और इस वक्त तकरीबन 12 बज चुके हैं। फ़्लाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एयर स्पेस बंद होने की वजह से। तो मुझे था कि मैं एयर स्पेस की वजह से अफेक्ट ना हूँ, लेकिन मैंने कहा ये तो कतर है यार, जाएगी लाजमी जाएगी, इसलिए टिकट करवाई। और अब मुझे कह रहे हैं कि ये सुबह 5 बजे पता चलेगा कि आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट, मतलब ये फ़्लाइट कितने बजे फ्लाई करेगी। आई डोंट नो अब क्या सीन चल रहा है, कैसा चल रहा है। बहरहाल परेशानी शुरू हो गई है। मैं कतर एयरवेज़ के ऑफिस भी अभी जाने लगा हूँ, देखते हैं वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंग की वजह से इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो कि यूके, कनाडा और फ्रांस, इटली जो ट्रैवल कर रहे थे आज रात पाकिस्तान में। और मैं भी उस चीज़ का विक्टिम हो गया हूँ। मैं भी यूके से ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान, और हम लोग स्टक हो चुके हैं दोहा एयरपोर्ट के ऊपर। मेरी रात 2 बजे की फ़्लाइट थी दोहा से इस्लामाबाद, जो कि कैंसिल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो भी कैंसिल हुई, और उसके बाद हमें न्यूज़ मिली कि जो फ़्लाइट है वो एयर स्पेस है वो क्लोज़ हो गई है फॉर 48 आवर्स। अब न्यूज़ आ रही है कि जो है वो 5 डेज़ के लिए क्लोज़ हो गई है।
कतर एयरवेज़ को भी हम काफ़ी प्रेशराइज़ कर रहे हैं इस हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। और यहाँ पे तकरीबन 3000 प्लस पाकिस्तानी और ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी और कैनेडियन नेशनल पाकिस्तानी और यूएसए जो पाकिस्तानी हैं वहाँ के, वो सब लोग यहाँ पे स्टक हैं। और काफ़ी सिचुएशन जो है ना वो वर्स्ट है इस वक्त दोहा कतर एयरपोर्ट के ऊपर। देखें कब ये सिचुएशन सॉल्व होती है और कब इस चीज़ से निकला जाता है। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है इस वार की वजह से। होपफुली जो है वो पीस आ जाए दोबारा और ये एयर स्पेस दोबारा ओपन हो जाए और हम लोग यहाँ से निकल सकें और वापस जा सकें अपने कंट्रीज़ में। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, आप पूरा प्लान आउट करते हैं। पूरे 2 साल बाद मैंने पाकिस्तान को विज़िट करना था, लेकिन ये जो है काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो गई। फाइनली जो है वो गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग अब पाकिस्तान के लिए फ़्लाई कर रहे हैं। पिछले जो हम 24 घंटे से स्टक थे दोहा कतर एयरपोर्ट के ऊपर, जो बॉर्डर पे टेंशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो अब पूरा दिन हम लोगों ने स्ट्रगल की, कल रात को भी स्ट्रगल की, लेकिन एयर स्पेस ये है इन द मॉर्निंग ओपन हो गई थी। और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को प्रेशराइज़ किया, लेकिन ये है कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट जो हैं अब दोबारा शुरू हो गई हैं। कतर एयरवेज़ ने स्टेटमेंट जारी की थी कि हम लोग पहले एक एज तजर्बे के तौर पे यहाँ से हम भेजेंगे कराची फ़्लाइट, बिकॉज़ कराची के आसपास कोई बॉर्डर नहीं लगता। तो अगर कराची की फ़्लाइट लैंड कर गई तो हम इस्लामाबाद और लाहौर को भी स्केजूल कर देंगे। तो कराची की फ़्लाइट जो है वो सेफ़ली लैंड कर गई है, पहली यहाँ से जो गई है। अब यहाँ से 2 बजे इस्लामाबाद और एक लाहौर के लिए फ़्लाइट स्केजूल है। तो देखते हैं, अभी भी यकीन उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग जब लैंड करेंगे रनवे के ऊपर तो तब कहेंगे कि हाँ फाइनली हम वापस आ गए। ये है कि हालात ठीक रहे और तो हम लोग लैंड कर जाएंगे। अदरवाइज़ जैसे कल हुआ है, बहुत सारी फ़्लाइट्स यहाँ से गई थी लाहौर, सियालकोट, कराची और मुल्तान, तो वहाँ से फ़्लाइट जो है वो वापस आ गई थी। तो फाइनली ये है कि अब 24 घंटे के बाद अब घर जाने का टाइम आ गया हुआ है। बहुत सारे लोग जिन्होंने दुआएं की थी उन सबका बहुत शुक्रिया, फैमिलीज़, फ्रेंड। इंशाल्लाह आप लोगों से इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मुलाकात होगी। और जो लोग लंदन से जिन्होंने दुआएं की, दुनिया के बाकी जगह से, उन सबका भी बहुत शुक्रिया। जब उनसे मुलाकात अल्लाह ने लिखी होगी नसीब में तो उनसे मुलाकात भी बहुत जल्द होगी। तो अभी हम बस एक्साइटेड हो गए हैं दोबारा वापस जाने के लिए। बस बोर्डिंग कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी, तो बस दुआ कीजिएगा कि हम सेफ्टी लैंड कर जाए।